टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आदाब लखनऊ। हम फिर हाजिर हैं आज एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे लखनऊ के पूर्व सांसद, भारत रत्न, कवि हृदय, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा वाजपेयी के घर हुआ। अटल जी की बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से हुई। छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ ही साथ पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन के कार्य में भी कुशलतापूर्वक लगे रहे। भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे। सन 1968 से 1973 तक वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली। सन 1957 में बलरामपुर से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा पहुंचे। सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। सन 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी अटल जी को सौंपा गया। वे 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल जी ने 1996 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अटल जी सबसे लंबे समय तक सांसद रहे और 10 बार लोकसभा के लिए चुने गए। अटल जी की सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवादित रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। अटल जी ने 19 फरवरी 1999 को सादे सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा की। व्यक्तिगत जीवन में अटल जी अपने पूरे जीवन अविवाहित रहे। उन्होंने लंबे समय से दोस्त रही राजकुमारी कौल और बीएन कौल की छोटी बेटी नमिता भट्टाचार्य को दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया। अटल जी के साथ नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य रहते थे। एक कवि के रूप में उनकी प्रमुख रचनाएं रहीं रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी कवि राय की कुंडलियां, संसद में 3 दशक, अमर आग है। 2005 में वे राजनीति से संन्यास लेकर नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास में ही रहते थे। 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को एक लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अटल जी का निधन हो गया। अटल जी के सम्मान में लखनऊ स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को अटल जी के नाम से रखा गया। साथ ही हजरतगंज चौराहे का नाम अब अटल चौक कर दिया गया है। यह थी जानकारी अटल जी के जीवन की। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए।